पी ब्लॉक के अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ शुरू होता है। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक ये सारे के सारे क्या हैं, मैं आज आपको खाली इसका जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। पी ब्लॉक का कहाँ से कहाँ तक पी ब्लॉक है, जल्दी बताओ, साथ साथ बोलते जाओ तभी याद होगा। बोलो बच्चों, कहाँ से कहाँ तक पी ब्लॉक है? 13 से 18। पी ब्लॉक की शुरुआत ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होती है। और क्लास 11th में अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 पढ़ के आते हैं, जिसमें हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े थे, डायमंड, बकनिस्टर, फ्लोरीन वाली बात। यहाँ हम मेजरली क्लास 12th में स्टडी करेंगे ये वाले रिमेनिंग ग्रुप्स, ग्रुप 15, 16, 17, 18। इससे पहले कि मैं आपको 15 से 18 तक समझाऊं, इसके बारे में डिटेलिंग दूं, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। पी ब्लॉक को अगर आपने समझना है तो पी ब्लॉक के कंसेप्ट्स को समझना। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ढंग से फॉलो कर गए, यानी ग्रुप 15 आपका थॉरली हो गया विद एवरी कंसेप्ट, तो ग्रुप 16 भी सिमिलर लगेगा आपको, 17 भी सिमिलर लगेगा और 18 भी सिमिलर लगेगा। प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत डिफरेंट होंगी लेकिन कंसेप्ट्स वही लगने वाले हैं। तो मैं मैक्सिमम टाइम जो लगाऊंगा वो ग्रुप 15 के हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में लगाऊंगा। एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी 16, 17, 18 में फॉलो होंगी। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए। ओके, यहाँ पे पहली चीज आप याद रखिएगा, एलिमेंट्स के नाम। इसके लिए मैं अब शॉर्ट सी आपको निमोनिक्स सिखा रहा हूँ, वो निमोनिक्स आप लर्न कर लो, चाहे 13 से ही कर लो। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। जो B4 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 14 का निमोनिक्स आप सभी सुना भी होगा, दो तरीके से याद कर सकते हैं। कहे शिव जी सुनो पार्वती। क्या कहा मैंने? कहे शिव जी सुनो पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। या फिर इंग्लिश में कहें तो केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम इज अगेन द सेम निमोनिक्स फॉर ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ग्रुप 16 ओ सुष्मिता सेन तेरी फोटो, या फिर उससे टीपो। उससे टीपो कुछ भी याद कर सकते हो आप। ओ सुष्मिता सेन तेरी फोटो भी ठीक है, उससे टीपो वो भी ठीक है। मकसद क्या है? एलिमेंट्स के नेम्स आपको पता होने चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। समझ आ रही है बात? ग्रुप 17 फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। क्या बोला मैंने? फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, या फिर फसल बर्बाद इन अटारी, या फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर कल बाहर आई आत्मा। कुछ मर्जी कर सकते हो आप, ठीक है। F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन और एस्टेटाइन। फिर आता है आपका ग्रुप 18 जिसको आप लोग नोबल गैस भी कहते हो। इसकी निमोनिक्स क्या होती है? हीना, नीना और करीना। क्या बोला मैंने? हीना, नीना और करीना, लाइजेरोक्स रंगीन। हीना, नीना और करीना, लाइजेरोक्स रंगीन। आई होप एलिमेंट्स के नाम, ग्रुप की निमोनिक्स याद हो गई सभी लोगों को। जल्दी बोलो। यस सर। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को ग्रुप की निमोनिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। जल्दी बोलिए एक बार जरा, कितने लोगों को ग्रुप की निमोनिक्स पूरी तरीके से समझ आ गई? यस सर, आ गई। ऐश्वर्या, ध्रुव,
यस सर। ठीक है, तिशा, वसंत, क्लियर है ये? सूर्यांश, क्रिश, खुशी? यस सर, क्लियर। ठीक है, ओके। सो दिस इज दी वेरी बेसिक आइडिया अबाउट ग्रुप 13 टू 18 के एलिमेंट्स के बीच का निमोनिक्स मैंने आपको सिखाया। अब पहली और इम्पॉर्टेंट और जनरल बात, ये जो ग्रुप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे, NS2NP126, जहाँ पे N हमारा कॉरस्पॉन्डिंग शेल होगा, जिसको मैं आसान सी भाषा में कहूँ तो हमारे पीरियड को N रिप्रेजेंट करेगा। मैं कौन से पीरियड में बताओ, पीरियड टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स, तो मैं अब यहाँ से तुरंत बता सकता हूँ क्या होगी, NS2NP1। एम आई क्लियर? NS2NP1 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। बताओ ग्रुप 14 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? नहीं आया ये, क्या नहीं आया? 11th में बिल्कुल नहीं कराई ये वाला चैप्टर। आप ध्यान दो ना मेरी बात का। 13 में कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ना, यहाँ पे हम पी सबशेल को भरते हैं। 13 से लेके 18 में ना पी को भरते हैं, और पी में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पी तब फिल होता है जब उससे पहले वाला एक सबशेल है जिसको हम बोलते हैं NS, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तभी आप पी भरना शुरू करेंगे। अदिति, बात समझ आई? पीशल वो वाला SPDF वाला, ठीक है। तो अगर NS2 सब में कॉमन है तो ये वाला 13 वाला क्या हो जाएगा? NP1। 14 क्या हो जाएगा? NP2। 15 क्या हो जाएगा? NS2NP3, ठीक है बेटे। 16 क्या हो जाएगा? NS2NP4। और ये क्या हो जाएगा? NS2NP5। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? NS2NP6। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए हाँ या ना। आदित्य, इज इट क्लियर नाउ? बेटा यू हैव टू रिवर्ट, तभी यस सर। होगा हमारा। ओके, यहाँ पे ना कुछ और बातें आप लोग लर्न कर लेना। ग्रुप 18 को हम लोग नोबल गैसेस के नाम से जानेंगे। सबसे अजीब और सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी 18 में स्टडी करेंगे हम। ग्रुप 17 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे के सारे भूखे बैठे हुए हैं। भूखे भी कौन? नॉन मेटल्स। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हेलोजेंस के नाम से जानते हैं। ग्रुप 16 जो है ये हेलोजेंस जैसा है मगर हेलोजन जितना ख़राब नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं चैल्कोजेंस। ये भी भूखों का ग्रुप है मगर ज़्यादा भूखे हैं, इसीलिए इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। ज़्यादा भूखे टाइम लेते हैं अपनी भूख को मिटाने में, लेकिन जो ज़्यादा मतलब मोर रिएक्टिव होंगे लाइक हेलोजेंस, वो अपनी भूख भी जल्दी शांत कर लेंगे और अच्छे नॉन मेटल्स भी कहलाएंगे। समझाऊंगा जब मैं 17 एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो 15 का अगर जानना चाहो तो जस्ट फॉर योर नॉलेज आई कैन टेल यू, इनको बोलते हैं निक्टोजेंस। क्या बोलते हैं इनको? निक्टोजेंस। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, याद करोगे तो ठीक है। ये पता होना चाहिए हेलोजेंस कौन है। ग्रुप 17 को हेलोजेंस कहते हैं, ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। ये पता होना चाहिए, ये काम आता है आपको। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? प्लीज कंफर्म। ये बिल्कुल यस सर। ये अभी 12th शुरू ही नहीं हुई है बच्चों। ग्रुप 16 चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस, राइट। ग्रुप 16 चैल्कोजेंस, ग्रुप 17 हेलोजेंस, ग्रुप 15 निक्टोजेंस। ओके बेटे? यस। ओके, अभी तक मैंने 12th शुरू नहीं करी। आई एम जस्ट टेकिंग दी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पी ब्लॉक। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, वो अपने कंसेप्ट्स आप क्लियर कर लेना। देखो, एक टर्म होती है एटॉमिक रेडियाई। ये आप लोग सभी जानते हो। किसे कहते हैं एटॉमिक रेडियाई? किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और डिफरेंट शेल्स होते हैं या नहीं होते? क्यों बच्चों? तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई। ये बात सभी को पता है। व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई? द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। अब मेरे क्वेश्चन का एक जवाब देना।
जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाउन द ग्रुप। तो ऑब्वियस सी बात है क्या चीज लगातार इंक्रीज हो रही है? साइज। बहुत बढ़िया, साइज बढ़ रहा है। साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या इंक्रीज हो रहे हैं आपके? नंबर ऑफ शेल्स। क्या इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों? नंबर ऑफ शेल्स लगातार आपके बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो बताओ न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ रही है या कम हो रही है? ऑब्वियस सी बात है कम, इंक्रीज हो रही है। तो आप बोलते हैं डाउन द ग्रुप। ये आप याद रखना हमेशा, किसी भी केस की बात क्यों ना करूं मैं, डाउन द ग्रुप हमेशा जनरल टर्म्स में। एक और बात मैं क्लियर करता हूं, यहां पे आप एक्सेप्शन पढ़ेंगे बहुत सारी। जनरल टर्म्स में एटॉमिक रेडियाई को इंक्रीज होना चाहिए। एम आई क्लियर? क्या कहा मैंने? जनरल टर्म्स में डाउन द ग्रुप आते आते एटॉमिक रेडियाई को क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। और क्यों इंक्रीज होना चाहिए? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। और साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार कम होती चली जाती है। एम आई क्लियर? हाँ या ना? समझ आ रही है बात? ठीक है, अगर ये बात समझ आ रही है ना तो मैं आपको एक अगला प्रिंसिपल बताने वाला हूँ, वो ध्यान समझना। तो अलोंग द, एक ये के डाउन द ग्रुप, एक टर्म आती है अलोंग द पीरियड। इसका मतलब होता है पीरियड के अंदर जब हम चले तब। ये आपका अलोंग द पीरियड है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज योर अलोंग द पीरियड, राइट? ये अलोंग द पीरियड है। अगर ये अलोंग द पीरियड है तो आप मुझे बताओ एक पीरियड में क्या चीज हमेशा सेम रहती है? क्या? नंबर ऑफ शेल्स। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ शेल्स अलोंग द पीरियड हमेशा सेम रहते हैं। हमेशा क्या रहते हैं वो? सेम। अगर नंबर ऑफ शेल्स अलोंग द पीरियड सेम रहते हैं तो आप एक बात जानते हो कि मान लो कार्बन है, फिर यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है, सॉरी कार्बन के बाद आ गया हमारा, हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसके अंदर भी दो शेल्स हैं, इसके अंदर भी दो शेल्स हैं, इसके अंदर भी दो ही शेल्स हैं, और इसके अंदर भी दो ही शेल्स हैं, और इसके अंदर भी दो ही शेल्स हैं। ठीक है? मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। किस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? 4, राइट? इसमें कितने हैं आउटर मोस्ट में? 5। इसमें कितने हैं आउटर मोस्ट में? 6। यही पढ़ा है ना? इसमें कितने हैं आउटर मोस्ट में? 7। इसमें कितने आउटर मोस्ट में? 8। शेल उतने का उतना है बेटा। लेकिन आप लोग एक बात याद रखना कि किसी अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं लगातार, तो न्यूक्लियस में लगातार क्या ऐड हो रहे हैं? जल्दी बोलो। प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में? प्रोटॉन 6। इसमें अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 7। इसमें दो शेल में मिला के अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें न्यूक्लियस में, अकेले न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 8। तो आप मुझे बताओ प्रोटॉन्स की डेंसिटी न्यूक्लियस में बढ़ती जा रही है या नहीं बढ़ती जा रही? यस सर, बढ़ रही है। और प्रोटॉन्स कौन सी फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पहले मुझे ये बताओ, न्यूक्लियस कौन सी फोर्स लगाता है? न्यूक्लियस कौन सी फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर? जल्दी बताइए। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, आप मुझे बताओ साइज क्या होने वाला है? छोटा होने वाला है, बड़ा होने वाला है? छोटा। कितने लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और मैं आपको अब एक लैंग्वेज का एक जुगाड़ सिखाता हूं, जुगाड़ तरीका। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको मैं कहता हूं हिंदी में तराजू रूल। तराजू इज बैलेंस रूल। कि आज के बाद आपको कोई भी एक्सेप्शंस आ जाए, कोई भी एक्सेप्शन आए, जनरल टर्म आ जाए, आप उसका आंसर इस रूल को याद रखेंगे तो आप तुरंत कर पाएंगे।
क्या है ये रूल, ये समझ लीजिएगा। ये रूल कहता है, ये तराजू हो गया आपका, ठीक है, पकड़ने वाला। ये रूल कहता है एक तराजू पर, यानी दो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल साइज के लिए। एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका एक बेटर नेम जो होता है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हालांकि एक स्लाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में, बताऊंगा आपको मैं, लेकिन अभी के लिए आप मान लो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बेटर नेम क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये इस वाले तराजू में रखा हुआ है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या बोला मैंने, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब समझते दिमाग में क्या आता है कि एक दूसरे को धकेल रहे हैं। जब हम किसी को धकेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बाहर की तरफ निकालेंगे, यानी कि न्यूक्लियस से दूर भेजने की कोशिश करेंगे। अगर न्यूक्लियस से दूर भेजने की कोशिश करेंगे तो साइज में क्या फर्क आना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। एम आई क्लियर, हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ तीन कंडीशन। पहली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से, बताओ साइज पे क्या फर्क पड़ने वाला है। सबके एक बार मतलब बता दो। किसका मतलब, इंटर और ये समझाया बिल्कुल 1 मिनट पहले। इंटर मतलब अंदर के, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन मतलब एक दूसरे को धकेलना बाहर की तरफ। जब मैं एक दूसरे से लड़ूंगा, धकेलूंगा, दूसरे को घर से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, तो न्यूक्लियस से मेरी दूरी क्या हो जाएगी आदित्य, न्यूक्लियस से मेरी दूरी क्या हो जाएगी बेटा, दूर बढ़ जाएगी ना। और न्यूक्लियस से दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो आप बताओ रेडियस बढ़ रहा है घट रहा है, उस केस में बढ़ेगा। यानी अब मैंने केस लिया पहला जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। किसका डोमिनेंट इफेक्ट है, जल्दी बोलिए, डोमिनेंट कौन है? अरे लिखा मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से, तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, छोटा हो जाएगा। सेकंड फैक्टर, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कह रहे हैं, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से कम रह गया, बताओ क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। साइज इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा केस, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉरी इक्वल हो गया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के, तो बताओ साइज क्या हो जाएगा, तो सेम। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? यस सर, आ गए। अब इस बात को भूलना मत। अब मैं आपसे एग्जामिनर हूं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ, अब देखो जरा क्वेश्चन फ्रेम करना सिखाता हूं आपको मैंने कहा डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इंडियम, वाई? क्या आंसर लिख कर आओगे? Force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं कह रहा हूँ गैलियम का साइज इंडियम से छोटा क्यों रह गया, आप क्या बोलोगे? पहले क्या लिखोगे, रीजन, बेसिक रीजन क्या था, शेल्स वाली बात बताओगे पहले। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। Increase. बढ़ रहे हैं। कौन सी फोर्स बढ़ रही है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रही है अट्रैक्शन फोर्स डाउन द ग्रुप आते आते, घट रही है। Effective nucleus force increases. इंक्रीजेस। बेटा मैंने क्या कहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, नीचे आते आते क्या हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बढ़ रही है. क्या कह रहे हो आप लोग ना, तो आपने खाना नहीं खाया मुझे लग रहा है। डाउन द ग्रुप आ रहे हो, न्यूक्लियस से आपकी दूरी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है. बढ़ रही है। तो न्यूक्लियस तो इसको होल्ड कर सकता है, जो आपके पास होगा या जो दूर होगा, पास जो होगा। पास होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो जो जितना दूर जा रहा है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती जा रही है, लगातार घट रही है। कम घट होती रही है। है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इज द वर्ड। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. ध्यान से कंसेप्ट पक्के रखो अपने। तो डाउन द ग्रुप आते आते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार आपकी कम होती जा रही है। कारण क्या है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है कौन सी फोर्स बढ़ती जा रही है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ती जा रही है। एम आई क्लियर? यस सर, यस सर। तो साइज क्या हो जाएगा डाउन द ग्रुप आते आते, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल?
जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. दूसरी बात, मैंने कहा साइज ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साइज ऑफ सल्फर। वाई? फॉस्फोरस सल्फर ये रहा है, यानी मैं कैसे चल रहा हूँ, क्या मैं डाउन द ग्रुप चल रहा हूँ या मैं अलोंग द पीरियड चल रहा हूँ? अलोंग। अलोंग द पीरियड। पहला रीजन क्या लिख कर आऊंगा, नंबर ऑफ शेल्स कैसे हैं, सेम सेम है। क्या चीज बढ़ रही है शेल्स में, अट्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम क्या चीज इंक्रीज हो रही है न्यूक्लियस में, Force of attraction. कॉन्स प्रोटॉन्स। पहले बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से कौन सी फोर्स इंक्रीज हो रही है? अट्रैक्शन फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स का बेटर नेम क्या होता है? Effective न्यूक्लियर एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है किससे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। साइज क्या हो जाएगा? लग जाएगा। घट जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये थी आम जिंदगी, ये थी नॉर्मल कंडीशन, जिसमें सिंपल कंसेप्ट लगाया, दिमाग लगाया, जो तक पढ़ा था उसको फॉलो किया, आंसर आ गया। अब शुरू होती है एक्सेप्शन। आप मुझे ये बताओ कि आप क्या एक्सपेक्ट करोगे जब मैं आपसे पूछूंगा कि गैलियम और इंडियम में, या इंडियम और थैलियम में किसका साइज बड़ा होना चाहिए और क्यों? क्या लिख कर आओगे अगर मैं आपसे पूछता जनरली? तो इन तीनों में इन तीनों में से थैलियम का थैलियम का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सही कहते हैं आप। मैं भी मानता इस बात को कि आपने कहा थैलियम का साइज इन सब में सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन अब जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो हम आगे पढ़ेंगे कि थैलियम का साइज या इंडियम का साइज गैलियम के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं है, या हम कहेंगे कि इंडियम के साइज में इंक्रीज होने की बजाय साइज डिक्रीज क्यों हो गया, या साइज घट क्यों गया? साइज को तो बढ़ना था, लेकिन साइज डिक्रीज क्यों हुआ? अभी तक मैंने जो कंसेप्ट बताया वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए आप लोगों को? Yes. अब जब मैं आपको एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा, तो एक्सेप्शन पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें और क्लियर करता हूं आपको। एक्सेप्शन तो कल ही शुरू करेंगे हम लोग। डाउन द ग्रुप एक चीज और सेम रहती है आप लोगों की, बताओ क्या? डाउन द ग्रुप हमेशा एक चीज सेम रहती है। लास्ट शेल में वेरी इलेक्ट्रॉन्स गुड। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कह दूं सिंपल सी भाषा में, है ना? यानी कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको सेम सेम क्या शो करनी चाहिए? वैलेंसीज। और अगर इसी वैलेंसी के आगे एक वर्ड लगा दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी, तो वेरिएबल वैलेंसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट याद रहेगा? वेरिएबल वैलेंसी का ही लगभग सिमिलर नेम है ऑक्सीडेशन स्टेट। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ग्रुप 13 को, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सबको नियरली एक जैसा ऑक्सीडेशन स्टेट, एक जैसी वेरिएबल वैलेंसी शो करनी चाहिए थी, क्योंकि वो सेम ग्रुप में लाई करते हैं। करनी तो चाहिए थी, लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसे ही ग्रुप 15 के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ को भी सेम वेरिएबल वैलेंसी शो करनी चाहिए थी, हर एलिमेंट को करनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर भी आप एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। क्या है वो एक्सेप्शंस, क्या है उन एक्सेप्शंस के कारण, ये सब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। लेकिन आज मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है। कल आने से पहले आप लोग एक काम करेंगे, एस सबशेल क्या होता है, पी सबशेल क्या होता है, डी सबशेल क्या होता है, एफ सबशेल क्या होता है, क्वांटम नंबर के हिसाब से इसको एक बार रीड कर लेना। जनरल कॉन्फ़िगरेशंस आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि पी ब्लॉक के हर एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये निमोनिक्स मैंने सिखाया है, ये आप याद कर लीजिएगा। और याद करने के बाद कौन सा ग्रुप क्या होता है और अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप में क्या रिलेशन मुझे याद करनी है, ये आप याद कर लेना। इसके आगे जो एक्सेप्शन शुरू होगा वो मैं कल स्टार्ट करूंगा। एम आई क्लियर टू ऑल?